हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का डाउट है कि आपका जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम है और वर्ग 2 का जो प्री एग्ज़ाम है वो आखिर उनका नोटिफिकेशन कब आएगा, उनके एग्ज़ाम कब होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि जो ईएसबी का कैलेंडर है वो प्रस्तावित हो चुका है। ईएसबी का कैलेंडर आ चुका है, नया कैलेंडर जो 2026 का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आपका वर्ग 2 का एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, जुलाई महीने में होने वाला है, और वर्ग 3 का एग्ज़ाम है वो अगस्त महीने में होने वाला है। यानी वर्ग 2 के लिए आपके पास लगभग 5-6 महीने का टाइम है, 6 महीने का। और जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए आपके पास 7 महीने का टाइम है। ठीक, तो अगर नोटिफिकेशन की बात करें कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, तो नोटिफिकेशन आपका जैसे वर्ग 2 का जुलाई में होने वाला है, तो ईएसबी का एक रूल है कि जो आपका एग्ज़ाम से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, 1.5 महीने का टाइम तो कम से कम देते ही हैं, 1.5 से 2 महीने का, तो 1.5 से 2 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, फिर आपके पास सिर्फ 1.5 महीने या 2 महीने का टाइम बचता है तैयारी करने के लिए। तो अगर वर्ग 2 का एग्ज़ाम जुलाई में होना है जैसा कि कैलेंडर में दिया हुआ है, तो अगर जुलाई में वर्ग 2 का एग्ज़ाम होना है तो आपका लगभग नोटिफिकेशन कब आ जाएगा, नोटिफिकेशन आपका इधर अप्रैल में आ जाएगा। उसके बाद आपका मई जून टाइम रहेगा और जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अप्रैल लास्ट वीक में या फिर मई फर्स्ट वीक में, ठीक है, अगर 1.5 महीने का ही टाइम दिए तो, जैसा कि पिछली बार किए थे। ठीक है, तो ऐसे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर वर्ग 3 की बात करें तो वर्ग 3 में आपका नोटिफिकेशन मिड में तक आने की पूरी संभावना है। ठीक, फिर आपके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम बचेगा जब आप तैयारी आपकी होगी। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको वर्ग 3 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वर्ग 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन का वेट ना करें। ठीक, क्योंकि उसके बाद 1.5-2 महीने का टाइम बचता है, फिर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें। आप कोशिश करें कि आप अपनी तैयारी अच्छे से अभी से शुरुआत कर दें। ठीक है, अगर आप अपनी तैयारी अभी से आप शुरुआत करते हैं, कोशिश करिए कि आप जून तक या फिर जुलाई तक, अगर आप वर्ग 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जून तक आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आप ऐसा कोशिश करिए कि जून तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो। क्योंकि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा फिर हम तैयारी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे ना तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना वास्ट सिलेबस होता है ना, आप कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को क्या डाउट है कि जैसे डाउट है कि कहीं सिलेबस में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसा नहीं है। हर साल आपका सिलेबस थोड़ी ना बदलेगा। अभी आपका सिलेबस चेंज हुआ है, वर्ग 2 का भी। वर्ग 3 का सिलेबस तो आपका पहले से ही प्री का चलता आ रहा। मेंस का सिलेबस बदला, सिलेबस नहीं बोलेंगे, मेंस तो पहली बार एग्जाम ही हुआ है। ठीक है, तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही सिलेबस रहेगा। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी में आप पीछे नहीं हटिए, क्योंकि अगर आप ये सोचिए कि प्री है, हम फिर से देख लेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब स्टार्ट कर देंगे तैयारी, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आप चाहे वर्ग 2 के प्री का आप डेटा उठा के देखिए, चाहे आप वर्ग 3 का तो लगभग क्या था कि 25 से 26% लोग प्री में पास हुए थे। अगर 1 लाख वैकेंसी, माने कि 1 लाख लोग अपियरिंग मतलब एग्ज़ाम दिए थे, एग्ज़ाम में बैठे थे, तो उसमें लगभग 25 से 26 हज़ार लोग पास हुए थे, बाकी 74-75 हज़ार लोग फेल हुए थे। ठीक, कितना बड़ा रेशियो में चेंज है, आप देखिए। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना, ये गलती नहीं दोहरानी है। आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका जून तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आप अपना रिवीजन स्टार्ट करिए, क्योंकि प्री हो रहा, मेंस की भी आपकी वैकेंसी आनी है। और एक तो आप टारगेट देखिए, जो रिजर्व कैंडिडेट है, जिनका रिजर्वेशन वाले हैं, उनको क्या है, 50% मार्क्स लाना है, यानी 75 आपको पास होने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, उनको 90 मार्क्स लाना है, जो कि एक अपने आप में ही अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, 90 नंबर। तो आपको टारगेट 90 नंबर ही नहीं रखना, क्योंकि पेपर का कुछ पता नहीं है कि कैसा एग्ज़ाम उस दिन, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, कैसा पेपर आ जाए, कैसा लेवल आता है। ठीक है, टफ लेवल आता है कि आपका कैसा लेवल आता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको कैसा करना, हमेशा 150 110 ऐसा आपको अपना टारगेट लेके चलना है। अगर आप ऐसा टारगेट लेके चलेंगे ना, 90 आपका
तो क्या है क्वालिफाइंग मार्क्स। फिर आप अगर 100, 110, 115 आप अगर क्वालिफाइंग मार्क्स अपना टारगेट लेके चलते हैं तो आप आराम से इजीली आप क्या कैसा भी अगर लेवल टफ भी रहता है तो आप इजीली उसको क्या करेंगे क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, एक तो आप अपना टारगेट बड़ा रखिए, थोड़ा क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर रखिए। दूसरी अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, प्री होना है, फिर उसके बाद मेंस की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप अच्छी तैयारी रखेंगे तो आप मेंस भी इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, सिलेबस में ज़्यादा कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्री में तो आपको कोई भी बदलाव सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप सिलेबस की टेंशन तो मत ही लीजिए। और अगर बात करें वर्ग 2 की, तो वर्ग 2 में तो आपका खुद ही अपना ही सब्जेक्ट रहना है। जैसे साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका साइंस रहेगा, मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आपका मैथ रहेगा। ठीक है, तो वर्ग 2 के लिए तो और भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको अपना ही सिलेबस, अपना ही जो आपका सब्जेक्ट है उसी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। चाहे अब वो प्री में है, चाहे वो फिर वही आपको मेंस में भी पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेवल अप कर देता है, बाकी वही आपको सब्जेक्ट मेंस में भी पूछा जाता है। तो वर्ग 2 वालों को तो और ही अपना ही सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो मेन बात यह है कि आपका जून से आपका मई जून में आपका सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। वर्ग 2 वाले का भी, वर्ग 3 वाले का भी नोटिफिकेशन देखने का मिल जाएगा। लगभग 10 से 15 दिन में पूरी लगी हुई वैकेंसी है दोनों। ठीक है, 10 से 15 दिन के अंदर में दोनों नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए तैयारी में लग जाइए। और बाकी साइंस की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको बेहतरीन बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसा आपका नया एग्जाम पैटर्न है उसी जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो साइंस की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि हाँ हमको सेल्फ स्टडी करना है, तब भी बहुत अच्छी बात है, आप सेल्फ स्टडी भी करिए, पर अपनी तैयारी टाइम से स्टार्ट कर दीजिए, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करिए, क्योंकि आपका मिड मई में जून में आपके सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।